हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं आपका एक्टर अंकित सरकार ज्ञान चर्चा पार्ट 9 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो गाइस, आज हम लोग नोएडा के एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिन्होंने अपने संघर्ष से अपने जीवन का इतिहास बदल दिया। यह कहानी कोई साधारण नहीं है। यह कहानी उस 7 वर्ष के बच्चे की है जिसका महाज ईश्वर ने 7 वर्ष की उम्र में मानो सब कुछ छीन लिया हो। कल्पना करो कि 7 वर्ष के बच्चे का पिता अगर इस दुनिया से चला जाए तो उस पर क्या बीतेगी, और साथ में 3 बहनें और एक भाई के भरण पोषण और विवाह की जिम्मेदारी भी हो। कहानी कौशाम्बी की मिट्टी में जन्मे श्री प्रमोद शुक्ला जी की है, जिन्होंने अपने जिम्मेदारी से और संघर्ष से यह साबित कर दिया इंसान के अंदर हौसला हो तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आइए जानते हैं श्री प्रमोद शुक्ला जी की संघर्ष कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर आप कैसे हैं? बढ़िया है जी। तो आपसे सर एक प्रश्न है हमारा, क्या आप इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी ईश्वर को मानते हैं? बिल्कुल जी, मानते हैं। ईश्वर है तो सब कुछ है जी। तो कुछ जैसे हमारे दर्शकों को दर्शा सके कि क्या कारण है, किस वजह से? एक श्लोक है जी अपने सनातन धर्म में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् मा भवेत्। इस श्लोक से ये साबित होता है कि व्यक्ति को धैर्य और संघर्ष में कभी भी चुनौतियां आती है, उनको जीवन में आराम से सनातन धर्म के अनुसार ईश्वर को मानते हुए इन कार्य को करना चाहिए। और यही कार्य हमने किया, इस कारण से हमें सफलता मिली और यही कार्य करते रहने चाहिए। सबको हमारी तरफ से प्रेरणा है कि सबको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ईश्वर पर भरोसा करके चलना चाहिए। ईश्वर है तो सब कुछ है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने में आपका कोई सहयोगी रहा? हाँ जी, हमारे कथित कुछ रिश्तेदार हैं जी, जो ननिहाल से हमारे नाना जी रहे हो, हम पर बहुत अटूट विश्वास करते थे जी। वो हमारा सहयोग किए बचपन से लेकर के जब तक जीवित रहे, जब तक हमारा सहयोग करते रहे और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। और कुछ ईश्वर ने हमारा साथ दिया, ईश्वर के कारण जो है हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। हमने जिम्मेदारियों को वाहन किया है और आगे भी करते रहेंगे। जी, ये हमारा कुछ रिश्तेदार हैं जो हमें सहयोग प्रदान किए हैं, उनको हम नहीं भूलना चाहते हैं, उनको सदैव अपने प्रेरणा में हम रखना चाहते हैं। जी जी जी। आपसे हमारा तीसरा प्रश्न है। मुझे जहां तक पता है कि आपके 3 बहन की शादी हो चुकी थी, बाकी 3 बहन और एक भाई का विवाह भी जिम्मेदारी को आपने कैसे निभाया? हमने मेहनत की जी, बाहर निकले जी फील्ड में। जी, हम गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुकुल से पढ़ करके जब बाहर फील्ड में निकले, गुरुकुल में भी हमें कुछ दक्षिणा के रूप में मिलता रहा। उससे पालन पोषण करते रहे। अपने बहनों की और अपने भाइयों की जिम्मेदारी, घर में माता जी थी उनका भरण पोषण सब करते हुए इनकी शादी ब्याह इत्यादि सब किया। कुछ रिश्तेदारों से हेल्प ली, कुछ रिश्तेदार और हमारे कुछ कथित मित्र लोग सहयोग किए हमारा, और हमने जीवन यापन करते हुए संघर्ष करते हुए अपने बहनों की शादी की, अपने भाई की शादी की, प्लस अपनी भी शादी की और घर की जिम्मेदारियों को उठाया और मेहनत संघर्ष की, आके नौकरी किया। और फिर इसके बाद पंडिताई फील्ड में हमने संघर्ष करके यापन किया, जिस कारण से हमने अपने बहनों की शादी कर पाए, अपने घर का निर्वाह कर पाया और अपनी शादी और प्लस भाई की शादी कर पाए। हाँ, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे छोटे भाई का रहा है, जो कभी भी हमारे साथ खड़ा रहा है, कभी भी हमसे पीछे नहीं हटा संघर्ष से। अगर हमने कह दिया कि आम है तो आम ही बोला है, कभी पीछे नहीं हटा। उसका योगदान बहुत बड़ा है, आज भी उसका योगदान है। वो हमारे साथ खड़ा है और मेहनत करता रहता है, कभी भी ये नहीं कहता कि हमने क्या किया आपने क्या किया। आपके सहयोग में आपके भाई ने जो आपकी जिम्मेदारियों को साथ निभाया, तो उनका इस जिम्मेदारी के निभाने में आपका ढेर सारा सहयोग रहा। बिल्कुल। तो उनका अगर एक बार आप दर्शकों को नाम बता देते तो बहुत ही अच्छा रहता। नाम है मनोज कुमार शुक्ला जी। ये छोटा भाई अनुज है हमारा जी, और सदैव सहयोग करता रहा, आज भी करता है। और हम फैमिली के साथ रहते हैं, हमारा कोई अलग विवाद नहीं। हमारे बच्चे हैं, सब एक जैसे हैं और साथ में रहते हैं, साथ में ही रहेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। जितना हो सकेगा पूरा प्रयास करेंगे, बच्चों तक भी हम साथ में रहेंगे। छोटा अनुज है हमारा और उसके पिता हम ही हैं, उसके बड़े भाई हम ही हैं, सब कुछ हम ही हैं। तो आपसे हमारा चौथा प्रश्न है कि आप कितने वर्ष के थे जब आप नोएडा आए और कितने वर्ष लगे आपको सफल होने में, और क्या कहानी रही आपके संघर्ष की? अंकित जी, मैं ये बताना चाहता हूँ जी कि पहला जब हम गुरुकुल से निकले, गुरुकुल से पढ़ के पहली नौकरी हमने किया है इलाहाबाद प्रयागराज में। इसके बाद फिर हम गए गुजरात। गुजरात में वहां नौकरी की,
गुजरात के बाद लौट करके आए, तब फिर हम नोएडा के लिए प्रस्थान किया। नोएडा में आकर के यहाँ हमने जो है संघर्ष किया, नौकरी भी की, पंडिताई फील्ड में भी काम किया, छोटे अनुज को भी लगाया साथ में। छोटा अनुज हमारा साथ में रहा और हम साथ में ही दोनों भाई मेहनत कर करके परिवार का पालन पोषण करते रहे। महज मान के चलिए उस वक्त 2002 की बात है जब हम गुजरात गए। 2003 में हम नोएडा आए। नोएडा में आकर के अपना विकास प्रारंभ किया, यहाँ मेहनत की। 6-6 महीने, साल भर हम घर नहीं जाते थे। यहाँ रह करके हमने जो है 2 पैसे अर्जन किया। उस पैसे को ले जाकर के हमने घर के कार्य में लगाया, अपनी बहनों की शादी की, भाई की शादी की और अपना स्थान ग्रहण किया, घर बनवाया। फिर इसके बाद फिर जो है बच्चों की पढ़ाई से लेकर के यहाँ मकान तक सारी जिम्मेदारी हमने नोएडा में कमाया और नोएडा में ही रह रहे हैं इस समय। आना जाना होता है घर में। माता जी है, हमारी कुल फैमिली 11 लोगों की है जी। और बहनें हैं वो अलग हैं, बच्चों से लेकर के और भाई से लेकर के जो बच्चे हैं, माता जी है, हमारा परिवार है वो 11 लोगों का है। और बहनों को जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर के 18 लोग रहेंगे, जिसमें से अगर उनके बच्चे जोड़ा जाए तो फैमिली बहुत लंबी हो जाएगी। जी। ये हमारी फैमिली है और इस कारण जो है सब जगह आना जाना होता, सबका पालन पोषण होता है और सब जगह बहनों बेटी की शादियां हैं, उनमें जाते हैं, मिलते हैं, उनके बच्चों से मिलते हैं। ये हमारा कार्य है और सदैव करते रहेंगे जी। अपनी जिम्मेदारियों को उठाते रहेंगे। तो जो आप संघर्ष से सीखे, क्या आप कुछ समाज को इसको ज्ञान दे सकते हैं इस संघर्ष की? आप लोग कैसा मतलब भगवान के ऊपर भरोसा रखें या अपने संघर्ष को न छोड़ें? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है अंकित जी। ये बताना चाहूंगा कि सदैव जी कोई भी कार्य करना है अपनी मेहनत से और ईश्वर पर भरोसा रख के कार्य करिए, वो कार्य में सफलता आपको मिलती रहेगी जी। और जो भी बड़े लोग हैं जी, साधु संत हैं जी, बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता है जी और संत सन्यासी हैं, उनका आशीर्वाद प्रदान करते रहें जी और सदैव उन पे नतमस्तक रहें, उनके सेवा भाव में तत्पर रहें। सदैव आपको मार्गदर्शक मिलता रहेगा और सदैव आपका ईश्वर सहयोग करता रहेगा। अगर आप अहंकारवश कभी भी अहंकार मन के अंदर नहीं लाना चाहिए। अहंकार जो है बिल्कुल नष्ट कर देता है जीवन को। इसलिए ईश्वर कहता है कि सदैव हम पर भरोसा करिए, आप कर्म करिए, फल मिलता रहेगा। और ईश्वर ही साक्षी है, जैसे सूर्य और चंद्रमा इस धरती पर विराजमान है, ये ईश्वर की देन है, हमारे और वैज्ञानिकों की देन नहीं है। ईश्वर साक्षी है, तभी ये सूर्य और चंद्रमा जैसे दिन और रात होती है, उसी प्रकार जीवन में दिन और रात की तरह प्रकाश होता है, अंधेरा होता है। उस अंधेरे से कभी डरना नहीं चाहिए, मेहनत करना चाहिए, अपने कर्म करने चाहिए। कर्म के आधार पर फल मिलता रहेगा, सदैव आप तत्पर आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं सबको सदैव ईश्वर पर भरोसा करके चलना चाहिए, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्मार्ग चुनना चाहिए, कभी भी कठिनाइयों से पीछे ना हटे, गलत रास्ता ना चुने। कष्ट सब पे आते हैं, उन कष्टों को कारण जो है गलत रास्तों पे न जाए, ये हमारा संदेश है। इसी संदेश से हम अपने इसको कहते हैं कि सदैव ईश्वर भरोसा करके चलना चाहिए। ईश्वर ही साक्षी है, जैसे गंगा जमुना में जल रहता है, उसी प्रकार ईश्वर सदैव जीवन में प्रकाश रहता है जी। तो इससे हम लोगों ने ये सीखा कि समाज में चाहे कोई भी हो, अगर किसी को भी इतनी कठिन परिस्थिति आती है तो आप लोग ये समझिए कि ईश्वर का साथ कभी मत छोड़िए, ना उनका भरोसा छोड़िए। आप ईश्वर आपके साथ खड़े हैं और ईश्वर आपका साथ देंगे। बस यही है कि थोड़ा समय आपको लगेगा। हमारा आखिरी प्रश्न है, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा भी हो, ऐसी घटना हो, लेकिन अगर होता है तो वो आपसे क्या प्रेरणा ले सकता है? हाँ जी, मैं इसके पीछे अंकित जी बताना चाहता हूँ कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मी कांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानिगम्यं वंदे विष्णुं भवभैरवं सर्वलोकैकनाथं। ये विष्णु जी का ध्यान है। इस ध्यान के कारण जो इसमें शाश्वत नारायण ने साथ साथ कहा है कि जो धैर्य और शांति का प्रतीक है उसको मन के अंदर विचलित कभी न होने दें, अपने कर्म करें। मान लीजिए किसी पे कभी ऐसी घटना ना हो, अगर ईश्वर ऐसी प्रदान करता है तो ईश्वर ही इसे दूर करता है जी। इसलिए जो है इसको सदैव तात्पर्य रख करके अपने सतमार्ग पे चले, कभी कठिनाइयों से पीछे ना हटें और सदैव तात्पर्य रहे, ईश्वर पर भरोसा करके चलना चाहिए। हमारा कथन यही है, हमारे कहने का तात्पर्य यही है अंकित जी कि सदैव मनुष्य को अपने कर्म में, अपने परिवार पर, अपने आप पे भरोसा करके चलना चाहिए। सदैव सतमार्ग मिलता है और कठिनाइयों से कभी भागना नहीं चाहिए, जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आज की डेट पे देखा जाए जी, बहुत से बच्चे ऐसे हैं थोड़ा जिम्मेदार, जब तक माता पिता का आशीर्वाद है, जब तक माता पिता उनको खर्चा दे रहे हैं जी, जब तक वो माता पिता से दूरियां बना करके उड़ना, खेलना, कूदना, घूमना, ऐश करना, ये
करते रहते हैं। तब तक कोई जिम्मेदारी भी नहीं समझते, वो नहीं लोग समझते हैं। जब उन पे कोई जिम्मेदारी ढाल देते हैं माता पिता की, ये आपकी जिम्मेदारी है, मान लो माता पिता में कुछ हो जाए, कोई बीमारी कोई घटना हो जाती है, कुछ भी, तो बच्चे शादियां हो जाती हैं, तो शादियों के बाद बच्चे को क्यों बदल जाते हैं कि वो जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि मैं तो मैं जिसके अंदर मैं की भावना आ जाती है, सदैव तात्पर्य सदैव नीचे चला जाता है, जो सदैव दूसरों को ये देखता है कि नहीं अगर वो है तो मैं हूं। बात सही है। अगर दूसरों को भोजन कराना सीखा है, माता पिता की सेवा करना सीखा है, तो कभी भी उसके साथ गलत नहीं हो सकता। ये ईश्वर का साक्षी प्रमाण हम हैं। जी, हमने ये कर्तव्य किया, सदैव दूसरों की सेवा की है, दूसरों की अर्चना की है, भगवान के मंदिर में माथा टेका, जैसे श्याम बाबा है, खाटू श्याम जी है, हनुमान जी है, हमारे नारायण जी हैं, हमारे भोले बाबा है, सदैव इनके माता रानी जगदम्बा है, आदि शक्ति जगत जननी है। इनका एक श्लोक है, ज्ञानी नाम विचेतांसी देवी भगवती ईशा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रचति। इनका ध्यान है, दुर्गे स्मृता हर्ष भीति शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमती शुभम ददासी दारिद्र दुख भय हारिका दुदन्या सर्वो प्रकार सदा। ये दुर्गा जी का देवी, ये श्लोक भी ये कहा गया, कभी भी दुख हो दरिद्र हो, अगर इनका सदैव तात्पर्य ध्यान किया जाए, मनन किया जाए, तो इनके कष्टों से दूर किया जा सकता है। अपने जीवन में जो भी कष्ट है, नवग्रहों के कारण है, ग्रहों के कारण, अपने कर्म के आधार पे है, माता पिता की सेवा न करने के कारण है, तो इसके कारण इन कष्टों को दूर किया जा सकता। सदैव भगवान की आराधना करनी चाहिए, सदैव अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मान करना चाहिए। ये हमने किया है, इस कारण आज हम यहाँ आपके सम्मुख बैठे हुए हैं। आज हमारे पास आप आए हैं और आपका बहुत बड़ा आभार, जो आप हमें इस लायक माने कि हमने आपको जो हमें जीवन में संघर्ष किया उसके बीच में हम आपको बता सके हैं। अंकित जी, जीवन बहुत बड़ा होता है, अभी और जीवन बड़ा होगा, आगे क्या होगा कौन जानता है, कोई भी नहीं। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि ईश्वर पे भरोसा करके चलना चाहिए, सत्मार्ग कर्म अपने करने चाहिए और सदैव तात्पर्य रहे, बच्चों का भविष्य बनाना है, गलत रास्ता बच्चों को न सिखाएं, गलत मार्ग न बताएं, धर्म की राह पे आप उनको लेके चलें, कितनी भी कठिनाइयां हो, लेकिन आप ईश्वर का साथ कभी न छोड़ें। ये इस ज्ञान से जो माम शुक्ला जी ने अभी बताया कि आप लोग जो अभी मंत्र सुनाया, जो माता रानी का मंत्र सुनाया, उसके माध्यम से आपको ये समझा रहे हैं कि आप लोग कितनी भी कठिन या परिस्थितियां होगा, कितनी भी बुरी स्थितियां हो आपकी, लेकिन आप लोग कभी घबराना नहीं इस चीज से, ईश्वर के ऊपर हमेशा विश्वास रखना और धर्म की राह पे चलना, और बच्चों की धर्म की राह सिखाना कि धर्म की राह पे बच्चे आप लोग चलिए। ठीक है, जय श्री राम, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो में नए शख्सियत के साथ। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय।